इस वीडियो में हम भारत की झीलों से संबंधित 4 प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनमें पहला बिंदु होगा भारत की प्रमुख झीलों की विशेषताएं। दूसरा बिंदु रहेगा हमारा भारत के सभी प्रमुख राज्यों में विद्यमान मुख्य मुख्य झीलों के नाम। तीसरा बिंदु रहेगा मानव निर्मित झीलें। और चौथे बिंदु में हम जानकारी प्राप्त करेंगे भारत की प्राकृतिक झीलों के वर्गीकरण से संबंधित। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रमुख झीलों की जानकारी। इनमें हम मणिपुर की झील लोकटक झील से शुरुआत कर रहे हैं। लोकटक झील यह उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहते हैं। लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, अवस्थित है। यह संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अपनी उत्पादकता एवं जैव विविधता के कारण मणिपुर की जीवन रेखा लोकटक झील को ही कहते हैं। लोकटक झील के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची तथा मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। लोकटक जल विद्युत परियोजना से इसकी जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत की लोकटक झील जो मणिपुर में है, इसके बाद में हम दूसरी प्रमुख झील पुलिकट झील के प्रमुख तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस पुलिकट झील की स्थिति है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। इन दोनों राज्यों की सीमा पर यह अवस्थित है। यह लैगून झील के अंतर्गत आती है। श्री हरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसी द्वीप पर अवस्थित है। तीसरी मुख्य झील है भारत की वेम्बनाड झील। यह झील केरल में स्थित एक लैगून झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। यह रामसर आर्द्रभूमि की सूची के अंतर्गत सम्मिलित है। रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल स्थलों के जानकारी से संबंधित एक वीडियो इसी चैनल पर पहले पब्लिश हो चुका है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इस झील में, वेम्बनाड झील में, केरल की लगभग 10 नदियां अपना मुहाना बनाती हैं, जिसमें पंबा और पेरियार प्रमुख नदी है। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप, वेलिंगटन और दूसरा वल्लार पदम है। नेहरू ट्रॉफी नौकायन प्रतियोगिता प्रतिवर्ष ओणम पर्व के अवसर पर आयोजित की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में वल्लामकली कहते हैं। यह प्रतियोगिता यानी नेहरू ट्रॉफी वाली जो प्रतियोगिता है, वह वेम्बनाड झील में ही आयोजित की जाती है। भारत की चौथी प्रमुख झील चिल्का झील। चिल्का झील यह उत्तरी सरकार तट, जो कि ओडिशा राज्य में है, वहां अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून और खारे पानी की झील मानी जाती है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। इस झील चिल्का झील से संबंधित अन्य तथ्य यह भी है कि यहाँ पर अनेक द्वीप अवस्थित हैं, जिनमें नालाबान द्वीप प्रमुख है। यह जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से अत्यंत धनी है। और यहाँ एक तथ्य यह भी है कि जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण इसकी जैव विविधता को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है। यहाँ पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीवों में ग्रीन सी टर्टल, इरावदी डॉल्फिन, ड्यूगोंग, ब्लैक बग, फिशिंग कैट भी शामिल है। दूसरे बिंदु की बात करेंगे अब, राज्य एवं प्रमुख झीलें। भारत के उत्तर की ओर स्थित राज्य उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल,
रूपकुंड। गुजरात की प्रमुख झील है नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया, अमृतसर। हरियाणा राज्य की प्रमुख झील सूरजकुंड। पंजाब में स्थित झीलों के नाम है कांजली, हरिके और रोपड़। राजस्थान की प्रमुख झीलों के नाम पिछोला, सांबर झील, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डीडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर। साथ ही सिलीसेड, फाई सागर, ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें जिनमें डल, वुलर, अनंतनाग, नागिन, बेरीनाग और शेषनाग को शामिल किया जाता है। लद्दाख की मुख्य झीलों के नाम है मैंगोंग, सो और सोमोरिरी। आपको ये विदिति है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से पृथक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में इन झीलों को हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। पहले के समय 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत ये शामिल होती थी, मैंगोंग, सो और सोमोरिरी। अब पृथक से बनाए गए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की झीलें हैं। मेघालय राज्य की मुख्य झील उमियम है। मणिपुर राज्य में लोकटक। मिजोरम की मुख्य झील है पाला। सिक्किम में गुरुडोंगमर और चोलामू। केरल में वेम्बनाड, अष्टमुडी जो कि एक लैगून झील है, और सस्तम कोटा। कर्नाटक में बेलांदूर, पंपा सरोवर। तमिलनाडु की मुख्य झीलें हैं बेरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल, चेंबर, मम्बक्कम। असम में दीपोर बील, सोनबील और हापलांग। महाराष्ट्र में है लोनार, पवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली और सरोवर। तेलंगाना राज्य की प्रमुख झीलें हैं हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर और आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील है कोलेरू। अगले टॉपिक में हम जानकारी प्राप्त करेंगे मानव निर्मित झीलें। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम गोविंद वल्लभ पंत सागर के बारे में। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में सोन की सहायक नदी रिहंद पर निर्मित एक मानव निर्मित झील है, कृत्रिम झील है। दूसरी मुख्य कृत्रिम झील है स्टेनले जलाशय, जो कि तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मेटूर बांध के पीछे बनी झील है। पेरियार झील, यह केरल में पेरियार नदी पर निर्मित कृत्रिम झील है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में भांकड़ा बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित झील, यह भी कृत्रिम झील है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर दोनों राजस्थान में, और गांधी सागर यह है मध्य प्रदेश में। चंबल नदी पर निर्मित बांध या झीलें हैं, इनको हम बांध के नाम से जानते हैं। नागार्जुन सागर, यह भी कृष्णा नदी पर निर्मित है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। चौथा और लास्ट बिंदु है भारत की प्राकृतिक झीलें, जिनका वर्गीकरण है। इनमें अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत की गई हैं, जिनमें पहला वर्गीकरण है विवर्तनिक झीलें। इसका निर्माण धरातल के उठने अथवा धंसने से होता है, जैसे कश्मीर की वुलर झील और कुमाऊं हिमालय में स्थित अनेक झीलें इसका उदाहरण है। दूसरे नंबर पर रखी जाती हैं लैगून अथवा अनूप झीलें। इनका निर्माण तब होता है जब समुद्र जल का कुछ भाग बालू, चट्टान अथवा प्रवाल भित्ति के द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाता है। कुछ झीलें संकरित जलीय भागों द्वारा समुद्र से जुड़ी होती हैं, जैसे उदाहरण के रूप में चिल्का, पुलिकट, वेम्बनाड, अष्टमुडी इसके उदाहरण हैं। तीसरे प्रकार का वर्गीकरण हम कर सकते हैं हिमानी निर्मित झीलों के रूप में। ये हिमनद अथवा हिमानी के अपर्दन से निर्मित होती हैं। उदाहरण के तौर पर नैनीताल, राक्षसताल, खुरपाताल, रूपकुंड इत्यादि झीलें हिमानी निर्मित हैं। चौथे प्रकार का वर्गीकरण हम करेंगे वायु द्वारा निर्मित झीलों का। हवाओं के प्रवाह एवं अपर्दन से निर्मित ये झीलें इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इन झीलों को प्लाया झीलें भी कहा जाता है। ये मुख्यतः लवणीय झीलें होती हैं।
राजस्थान की अधिकांश झीलें इसी श्रेणी की हैं, जैसे सांबर, डीडवाना, पंचभद्रा, लूणकरणसर इत्यादि। पांचवा वर्गीकरण कर सकते हैं डेल्टाई झीलों के रूप में। ये झीलें डेल्टाई प्रदेशों में नदी वितरिकाओं के मध्य निर्मित होती हैं, जैसे कोलेरू झील जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर है। और छठे प्रकार का वर्गीकरण करेंगे हम ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील, जिसको क्रेटर झील भी कहते हैं। महाराष्ट्र की बुलढाणा जिले की लोनार झील एक क्रेटर झील का उदाहरण है। आपने इस वीडियो में भारत की झीलों के बारे में अनेक तथ्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त की। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना।